इश्क की दास्तां नागमणि। रंग रंगे भोलेनाथ, हमारे शंकर, हमारी बच्ची। क्यों क्यों? बहुत साल हो गए, कुछ नहीं बचा हमारे पास, ना कोई अपना, ना कोई मकसद। हमारे बच्चे, हमारी छोटी सी बच्ची। क्यों किया उन लोगों ने हमारी बच्ची के साथ ऐसा? कौन थे वो लोग? हमें कैसे पता चलेगा भोलेनाथ? कैसे पता चलेगा हमें? हमारे सवालों के जवाब कैसे मिलेंगे हमें? हमारी मदद कीजिए भोलेनाथ, हमें रास्ता दिखाइए, हमारी मदद कीजिए, हमारे सवालों के जवाब चाहिए, रास्ता दिखाइए, हमें रास्ता दिखाइए भोलेनाथ। हमें इंसाफ चाहिए भोलेनाथ, इंसाफ चाहिए हमें। करो। हमारी मदद कीजिए भोलेनाथ। हमारी मदद कीजिए।
मदद कीजिए हमारी भोलेनाथ। इंसाफ चाहिए हमें, मदद कीजिए हमारी। हमें रास्ता दिखाइए भोलेनाथ, मदद कीजिए हमारी। आपके भक्त को आज आपकी जरूरत है, मदद कीजिए भोलेनाथ। हमारी मदद कीजिए। मदद कीजिए भोलेनाथ, मदद कीजिए हमारी, हमारी मदद कीजिए। अरे देव बाबू, प्रणाम पंडित जी। प्रणाम। आप और ये घड़ा क्यों? किसी नौकर से कह देते, वो ले आता। पंडित जी, आप तो जानते हैं कि इंसान और भगवान के बीच का जो रिश्ता है, उसके बीच हमें तीसरा कोई भी पसंद नहीं। अगर बिना मेहनत के भगवान से कुछ मांगोगे तो फिर मन्नत पूरी कैसे होगी? अगर भोलेनाथ का साथ चाहिए आपको तो थक कर बैठना नहीं, बल्कि उठ कर साबित करना होगा कि आप उनकी मदद के लायक हैं। आप सामने से बात तो नहीं करते, मगर किसी न किसी जरिए अपनी बात समझा ही जाते हैं। हमने आपका संकेत समझ लिया भोलेनाथ। अब हम जानते हैं कि हमें क्या करना है। आइए परिक्रमा पूरी करते हैं। चलिए। रुकिए, ये हमारा है। ये भोलेनाथ के नाम का प्रसाद है, कोई मकान नहीं जिस पे आप हक जमा रही हैं। ये प्रसाद जिसके नसीब में आया है उसी की कलाई में अच्छा लगेगा।
धन्यवाद आपका साथ देने का और आपका रास्ता दिखाने के लिए। अब हम जानते हैं हमें क्या करना है। जो रांग हुआ है अब उसका बदला लेगी पारो। अपने परिवार वालों के कातिलों को ढूंढकर उन्हें सजा दिलवाएगी पारो। हर मुसीबत की घड़ी से अपने परिवार की रक्षा करूंगा, उन पर कभी भी आंच नहीं आने दूंगा। यह वचन है देव का। अपने परिवार के कातिलों को ढूंढकर उन्हें सजा दिलाएंगे हम। ये वचन है एक नागिन का। लेकिन कैसे पता करें कि वो तीनों कौन थे? कैसे ढूंढे उन्हें? बाकी परिवार का तो पता नहीं, लेकिन मोहिनी जी अभी भी यहीं रहती है, पांडे निवास में। मिल गया, मोहिनी। जहां वो मोहिनी रहती है वहीं से शुरुआत करनी होगी हमें। वहीं ढूंढना होगा उन कातिलों को, वहीं से पता चलेगा। अब हमें रास्ता ढूंढना होगा उस पांडे निवास के अंदर जाने का। मिल गया। अब होगा उस पांडे निवास में इस नागिन का तांडव। पूरा दिन या तो काम या फिर कसरत। चल अब बस कर, तुझे तैयार भी तो होना है ना। मां 10 मिनट और। अरे बोला ना बस कर। चल यहाँ माँ के सामने खड़ा हो जा। मुझे तेरी नजर उतारनी है। आप मान क्यों लेती कि आपके बेटे को कभी किसी की नजर लगती नहीं है? इसे कहीं घर से दूर जाकर फेंकाना, समझे? जी। आप इतनी चिंता करते क्यों है माँ? अरे चिंता कैसे न करूं? एक तो मेरे बेटे की शादी है और वो भी इतनी खूबसूरत अप्सरा के साथ, तो फिर नजर तो उतारनी पड़ेगी, है ना? अरे शर्मा गया? अरे बाबा गुस्सा मत करना। अच्छा सुनो,
वो वेडिंग प्लानर वाली जो लड़की है उसका नंबर है ना तुम्हारे पास? जी है। देखो घर में इतना सारा काम पड़ा है और वो लड़की अभी तक आई ही नहीं है। क्या तुम उसे फोन कर दोगे प्लीज? करता हूँ। और इस कसरत से थोड़ी सी फुर्सत मिले ना तो फिर तैयार हो जाना। याद है ना आज का दिन? जी याद है अच्छे से। ये लड़की रह कहाँ गई? ये क्या? ये रास्ते में पत्थर कौन रख के गया इडियट? हेलो, कोई है? कोई है क्या? हेलो, कोई है? पत्थर कौन है? मुझे छोड़ो। अरे कौन है? मुझे छोड़ो प्लीज प्लीज। मेरे पापा के पास इतने पैसे नहीं कि वो तुम्हें दे पाए। प्लीज मुझे छोड़ो, हेल्प मी। छोड़ो छोड़ो। दे बाबू, दे बाबू। बोला एक्सीडेंट। क्या हुआ? दे बाबू, वो कहाँ पर है? लो है कौन सड़क से दीन धारे उठा के ले गया होगा। दे बाबू। कितना फड़फड़ा रही, जैसे लड़की नहीं कोई मछली पकड़ी हो हमने। जल्दी कर पा रहा हूँ, किसी ने देख लिया तो बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। माफ कीजिएगा भोलेनाथ, हम ये सब नहीं करना चाहते। हाँ तुम चिंता मत करो, बस उसी के करीब पहुंचने वाला हूं। माफ कीजिएगा भोलेनाथ, ये सब करने के बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते, पर आप तो सब जानते हैं ना, मजबूरी है हमारी। तूने भी साथ छोड़ दिया। क्या कर रही है? अगर एक्सीडेंट हो जाता तो क्या करती? जिम्मेदारी लेती हैं आप? पहली बात तो एक्सीडेंट होता ही नहीं, क्योंकि कसम महादेव की, रूपा कभी रांग नहीं होती। आप बस इतना कर सकते हैं, हमारी प्रशंसा में तालियां बजा सकते हैं, और अगर मजा नहीं आया है तो आंखें बंद कर सकते हैं। इश्क की दास्तां नागमणि। ओ माय भोलेनाथ, अंदर कितनी गर्मी थी, ऑक्सीजन भी नहीं आ रही थी। वैसे ये जगह कौन सी है और आप अंकल लोग कौन हो? लगता है ये बच्ची को डर के मारे सदमा लगा है। दूध पिलाओ इसे, भूख लगी होगी। दूध लाता हूँ तेरे लिए। ले दूध पी ले, पी ले पी ले। तुझे कुछ हो गया तो हमारा धंधा बिगड़ जाएगा। सही सलामत अपने परिवार के पास जाना कि नहीं? क्या कर रही है? अगर एक्सीडेंट हो जाता तो क्या करती? जिम्मेदारी लेती हैं आप? पहली बात तो एक्सीडेंट होता ही नहीं, क्योंकि कसम महादेव की, रूपा कभी रांग नहीं होती। आप बस इतना कर सकते हैं, हमारी प्रशंसा में तालियां बजा सकते हैं, और अगर मजा नहीं आया है तो आंखें बंद कर सकते हैं। इश्क की दास्तां नागमणि। मैं तो ऑल ओके ही वापस घर जाऊंगी, पर आप एक काम करो, ये दूध आप पी लो। आगे जो होने वाला है ना, उस पे काम आएगा, ताकत मिलेगी आपको। ये बच्चे क्या बोली जा रही है? तू जानती नहीं तू किसके सामने खड़ी है? जानते तो आप नहीं है, मेरे पापा को।
एक बार जहाँ जाओगे ना तो कभी अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पाओगे। क्या मतलब? मतलब ये या मुझे छोड़ दो वरना क्या? वरना ये कि मेरे पापा आप सबको निचोड़ देंगे। डिशुम डिशुम होगा, धूम धड़ाका होगा। अरे यार क्या बकवास है, इस बैग में तो एक भी ढंग की चीज ही है। मेरे पापा आ गए, अब सबकी बैंड बजाएंगे। क्या कर रही हैं? अगर एक्सीडेंट हो जाता तो क्या करती? जिम्मेदारी लेती हैं आप? पहली बात तो एक्सीडेंट होता ही नहीं, क्योंकि कसम महादेव की रूपा कभी रांग नहीं होती। आप बस इतना कर सकते हैं, हमारी प्रशंसा में तालियां बजा सकते हैं, और अगर मजा नहीं आया है तो आंखें बंद कर सकते हैं। क्या कर रही हैं? अगर एक्सीडेंट हो जाता तो क्या करती? जिम्मेदारी लेती हैं आप? पहली बात तो एक्सीडेंट होता ही नहीं, क्योंकि कसम महादेव की रूपा कभी रांग नहीं होती। आप बस इतना कर सकते हैं, हमारी प्रशंसा में तालियां बजा सकते हैं, और अगर मजा नहीं आया है तो आंखें बंद कर सकते हैं।